वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज़ बिजनेस पॉलिसी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। आज जो हमने लेक्चर लिया है वो है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपको याद हो जब हमने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन पढ़ा था और जब हमने स्टेप पढ़ी थी इस 5 स्टेज मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन जब हमने पढ़ा था, तब वहाँ पे हमने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में क्या समझा था, डिफरेंस। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में जो डिफरेंस था वो किस बेस पर था। आपको याद हो हमने कीवर्ड पढ़े थे AEIOU, उसमें हमने पढ़ा था ए फॉर क्या था आपका, एक्शन। ठीक है ना, कि जो आपका स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन होता है वो क्या होता है, बोलो, बिफोर एक्शन होता है, जबकि स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, ड्यूरिंग द एक्शन होता है। ठीक है ना। फिर पढ़ा था हमने ई का मतलब क्या है, एफिशिएंसी, है ना, और इफेक्टिवनेस। आपको मैंने बताया था एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की जब हम बात करते हैं तो फॉर्मुलेशन हमारा क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन क्या होना चाहिए, अपना इफेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, एफिशिएंसी वाला। आई का मतलब है हम, आपको याद हो हमने फॉर्मुलेशन को इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बोला था, है ना। फिर यू का मतलब है इंट्यूटिव स्किल्स, कि हमें फॉर्मुलेशन के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं, इंट्यूटिव स्किल्स चाहिए होती हैं। और फिर हमने देखा था ओ का मतलब है कोऑर्डिनेशन हमने वहाँ देखा था कि फॉर्मुलेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन किस में होता है, फ्यू इंडिविजुअल के अंदर होता है, जबकि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन अमंग आपके लार्ज इंडिविजुअल होते हैं, उसमें इंडिविजुअल नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, जिसमें आपने देखा होगा कि अपना फंक्शनल लेवल और बिजनेस लेवल सभी लेवल आते हैं। अब हम यहाँ समझेंगे स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले हम पुरानी चीज़ों को समझ लेते हैं। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन होता क्या है, इट कंसर्न द मैनेजरियल एक्सरसाइज ऑफ पुटिंग ए फ्रेश सूजन स्ट्रेटजी इनटू प्लेस। ये क्या है, स्ट्रेटजी को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। तो हम क्या बोलते हैं इसको, बोलो, ड्यूरिंग द एक्शन बोलते हैं। स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन डील्स विद सुपरवाइजिंग द ongoing pursuit of strategy, making it a work, improve the competence with which it executed and showing measurable progress in achieving the target results। कि ये क्या करते हैं, ये डील करते हैं, किससे डील करते हैं, कि हमारी जो स्ट्रेटजी हैं वो इम्प्रूव करें हमारी कॉम्पिटेंस को, ताकि हम इफ़ेक्टिवली क्या करें, एग्जीक्यूशंस करें और मेजर करें हमारे जो परफॉर्मेंस है और टारगेट रिजल्ट को अचीव करें। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन इज़ कंसर्न विद ट्रांसलेटिंग ए डिसीजन इनटू एक्शन। ये तो हमने पहले पढ़ा ही था, वो बिफोर एक्शन होता है, ये क्या होता है, ड्यूरिंग द एक्शन होता है। विद प्री सपोज दैट द डिसीजन इटसेल्फ वाज मेड विद सम थॉट बीइंग गिवन टू फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। कि जब भी हम स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो हम ट्रांसलेट करते हैं डिसीजन को, किस में ट्रांसलेट करते हैं, एक्शन में ट्रांसलेट करते हैं। फिर हम बात करेंगे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की यदि हम बात करें तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम देखें तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब है कि जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में क्या करना है, एलोकेट करना है। तो आपको स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, रिसोर्सेज का एलोकेशन करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है देयर आर सिचुएशन वर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट एवरी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है इम्प्लीमेंटेशन में, हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी को क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। आपको याद हो हमने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी पढ़ी थी, इसमें कोस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस हमने पढ़े थे। दिस कैन बी ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ अननेसेसरी रिसोर्सेज। यहाँ पे होता क्या, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, चाहे वो मिस लीडरशिप से रिलेटेड हो। तो हमें करना क्या है, करेक्ट करना है इन एक्शन को, ताकि हमारी स्ट्रेटजी फेल नहीं हो। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस की। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस को हमने 6 स्टेप में लिया है। पहला है रिसोर्स एलोकेशन, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन, तीसरा है प्लानिंग फ्रेमवर्क, फिर है लीडिंग एंड स्टाफिंग, फिर है आपका चेंज एंड कम्युनिकेशन, फिर है एग्जीक्यूशंस। अब यहाँ पे देखें तो हमने सिलेबस के अंदर कई वर्ड दिए हुए हैं, जैसे हमें दिया हुआ है रिसोर्सेज के बारे में दे रखा है रिसोर्स, तो रिसोर्स एलोकेशन वाली बात हम रिसोर्सेज के अंदर लिख सकते हैं। कहीं हमें दिया हुआ है स्टाफिंग, तो स्टाफिंग के अंदर हम लीडिंग एंड स्टाफिंग को लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो आपकी प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, ये आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेंगी। जैसे सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं रिसोर्स एलोकेशन। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन होता है उसके अंदर हम क्या
करते हैं, जो फर्म के अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उसे डिफरेंट फंक्शनल एरिया में क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। तो उनका एलोकेशन कैसे हो, तो उसके लिए यहाँ पे मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। वो मेथड्स कौन कौन से हैं, जैसे आपका परसेंटेज टू सेल्स प्रॉफिट मेथड है, जैसे आपका BCG मैट्रिक्स मेथड है, जैसे आपका बजटिंग सिस्टम मेथड है। ऐसे हम रिसोर्स एलोकेशन कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर हम ये देखते हैं कि जॉब डिज़ाइन क्या होगा, रीइंजीनियरिंग कैसे होगी। ये सब चीज़ें हम आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि जॉब डिज़ाइन और रीइंजीनियरिंग कैसे हमें इफेक्ट करता है। यहाँ पे हमें समराइज़ ये पढ़ना है कि जो भी हम स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर को किसी ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ साइकिल के साथ जब रिलेट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जॉब डिज़ाइन भी करना पड़ता है, हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है जॉब क्या होगा। इसके अलावा हमें कुछ रेडिकल चेंजेस लाने पड़ते हैं हमारी प्रोसेस के अंदर इन टर्म्स ऑफ किसमें, कॉस्ट कम करना है, आपका सर्विस इंप्रूव करना है, टाइम सेव करना है। तो ये सब हम किसके थ्रू करते हैं, रीइंजीनियरिंग के थ्रू करते हैं। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा है, जॉब डिज़ाइन और रीइंजीनियरिंग। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्लानिंग फ्रेमवर्क। प्लानिंग फ्रेमवर्क हम किसकी हेल्प से करते हैं कि जो भी हमारी प्लानिंग है, जो यहाँ पे आप सिलेबस में मैंने आपको कहा था कुछ वर्ड आएंगे, दे शुड वर्क फॉर अचीविंग सिनर्जी अमंग द डिवीजन एंड फंक्शनल एरिया, कि बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है मिलके सिनर्जी लाइन। सिनर्जी का मतलब होता क्या है, 2 and 2 नॉर्मली मेक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन सिनर्जी के अंदर हम ये देखते हैं कि 2 और 2 क्या होते हैं, 5 होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो संस्थाएं आपस में मिलती हैं तो सिनर्जी के बेनिफिट पर आगे बढ़ सकती हैं। जैसे हम बोलते हैं 1 और 1 2 होते हैं और 1 और 1 11 होते हैं। तो यहाँ पे सिनर्जी का मीन्स यही है कि जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया हैं वो मिलजुल के काम करें, वो इस तरीके से प्रोग्राम बनाएं, वो इस तरीके से बजट बनाएं, वो प्रोसीजर ऐसी लाएं जिससे क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिले, सिनर्जी मिले। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि प्लानिंग फ्रेमवर्क के अंदर हम प्रोग्राम के थ्रू सिनर्जी कैसे लाते हैं। जैसे हमने देखा प्रोग्राम में एक स्ट्रेटजी एक्शन ओरिएंटेड होने चाहिए, प्रोग्राम बजट होने चाहिए, बजट्स ऐसे इस तरीके के होने चाहिए, बजट प्रोग्राम को एक्सपेंशन दें किस टर्म में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में। क्वांटिटेटिव टर्म्स का मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ें हमें किसी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए चाहिए वो बजट के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे प्रोसीजर्स। जब हमारे प्रोग्राम और बजट अच्छे से होंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो क्या होगी, डेवलप होगी, और उसके डेवलप होने से क्या होगा, हम जो चेंज को एक्सेप्ट करेंगे और अपनी प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स ने डेवलप किया था डिटेल प्रोसीजर टू इंश्योर द पॉलिसी एंड कैरिड आउट इट्स फास्ट फूड रिटेल आउटलेट्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो प्लानिंग फ्रेमवर्क है उसके अंदर हम प्रोग्राम, बजट और प्रोसीजर की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम सिनर्जी को लाते हैं। अब हम बात करेंगे लीडिंग एंड स्टाफिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कभी कभी शॉर्ट नोट में भी आपसे पूछ लेता है कि लीडिंग और स्टाफिंग क्या होता है। लीडिंग और स्टाफिंग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यदि उसने अपने जो वर्क फोर्स है उसको अच्छे से लीड नहीं किया तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, आपका ब्रेक डाउन आएगा। वो कम्युनिकेशन के टर्म में आ सकते हैं, वो वर्किंग के टर्म्स में आ सकते हैं, वो आपका कोई भी इंस्टीट्यूशनल चेंज लाते हैं उसके टर्म्स में आ सकता है। तो लीडरशिप हमें हेल्प करता है ट्रांसफॉर्म करने में, चाहे वो रिकॉग्निशन ऑफ नीड हो, चाहे वो क्रिएटिंग ए न्यू विज़न हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल चेंज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने में लीडिंग हमें क्या करता है, हेल्प करता है। एक अच्छा लीडर इन चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता है। फिर हम बात करेंगे चेंज एंड कम्युनिकेशन। चेंज एंड कम्युनिकेशन जैसा कि थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि विदाउट चेंज कोई भी आपका इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। हमें कहीं ना कहीं करेक्शन या रिवीजन चाहिए होता है। तो हम जब करेक्शन करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो हमें डिफरेंट लेवल को कम्युनिकेट भी करना होता है। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी हमने चेंज लाया है उसका कम्युनिकेशंस हो। जैसे CEOs हैं स्ट्रेटेजिक विज़न बनाते हैं तो उसका एम्प्लॉय के हाई लेवल पर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। जो विज़न बनाया जाता है तो एलिमेंट ऑफ विज़न क्या होंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उन सब चीज़ों को बताना ज़रूरी है। तो हम पढ़ते हैं चेंज एंड कम्युनिकेशन के अंदर। फिर आता है इवैल्यूएशन। जैसे कि आपको बताया है किसी भी प्रोसेस को यदि आप सक्सेसफुली पूरा कर लेते हैं तो लास्ट में उसका जो आता है रिजल्ट वो हम इवैल्यूएशन के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि जो भी हमने प्रीवियस 5 स्टेप्स पढ़ी हैं, यदि हमें लगता है कि कहीं किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो हम इवैल्यूएशन की हेल्प से उससे क्या कर सकते हैं, रिवाइज्ड कर सकते हैं। तो एक तरीके से इवैल्यूएशन आपके इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल में क्या करता है, हेल्प करता है। अब जैसा कि मैंने कुछ आपको बताया था कि जैसे आपका स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन है उसकी रिलेशनशिप देखेंगे हम स्ट्रेटजी के साथ, और फिर हम देखेंगे क्या कि जो आपका स्ट्रेटजी का एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस में क्या
रिलेशन हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन आपका क्या है, माइंड है। मान लीजिए स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या है बेटा, आपका माइंड है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज़ माइंड और स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन इज़ बॉडी। तो हम यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे जो लिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, थ्राइव, फिर लिया है डाई स्लोली, फिर लिया है सर्वाइव और फिर लिया है डाई क्विकली। तो थ्राइव का मतलब ये हुआ कि हमारा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों ही क्या है, बहुत अच्छा है। ये हमारा माइंड भी अच्छा है और हमारी बॉडी भी अच्छी है। तो हम फर्स्ट सेल के अंदर आएंगे, इसको हम थ्राइव बोलते हैं। इसके बाद सेकंड सेल आती है कि यदि हमारा क्या है, हमारा माइंड अच्छा है, बॉडी ठीक नहीं है, तो हम सर्वाइव कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर। और इनका अपोजिट भी हो सकता है कि माइंड क्या हो आपका, माइंड यदि हमने यहाँ पे बोला है कि यदि माइंड अच्छा है और बॉडी ठीक नहीं है तो वो आपकी डाई स्लोली वाली सिचुएशन हो सकती है। और ऐसे डाई क्विकली में क्या हो सकता है, दोनों ही चीज़ें क्या हो सकती हैं आपकी, दोनों ही बेकार होते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, डाई क्विकली हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये जो देखें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपको समझाता है कि फॉर्मुलेशन क्या है और इम्प्लीमेंटेशन क्या है। ये चीज़ें आपको आगे हेल्प करेंगी। ये जो डिफरेंट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की कॉम्बिनेशन के सेल जो हैं वहाँ पे आपको समझने में हेल्प करेंगी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो अपना स्ट्रेटजी के अंदर हम बात करते हैं किसकी, इम्प्लीमेंटेशन की। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हमें हेल्प करता है, कैसे स्टडी और इम्प्लीमेंटेशन आपस में कोरिलेट हैं। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन कंसर्न द मैनेजरियल एक्सरसाइज ऑफ पुटिंग ए फ्रेश चूजन स्ट्रेटजी इनटू प्लेस। ये तो बताइए, हम स्ट्रेटजी के अंदर क्या करते हैं, जो भी स्ट्रेटजी है उसको क्या करते हैं, हम प्लेस करते हैं, उसको हम क्या इम्प्लीमेंट करते हैं। स्ट्रेटजी एजुकेशन डील विद द मैनेजरियल एक्सरसाइज ऑफ सुपरवाइजिंग ऑन गोइंग परस्यूट ऑफ स्ट्रेटजी, मेकिंग इट वर्क, इम्प्रूव द कॉम्पिटेंसी। हमने पहले ही पढ़ा था। कहने वाला ये हो कि जो चीज़ें हमने स्ट्रेटजी के जो हमने की पॉइंट पढ़े थे स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन के, यहाँ पे हमने की पॉइंट पढ़े थे, ये सारे पॉइंट इस हेडिंग के अंदर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देखें कॉम्पिटेंस वाला जो हमने सेकंड पढ़ा है, ऐसे ही आपका यहाँ पे भी क्या है, आपका कॉम्पिटेंस वाला सेकंड पॉइंट है। आप देखें तो ये आपको वही चीज़ें यहाँ पे बता रहा है, बस अंतर यहाँ पे कर दिया है कि रिलेशनशिप ऑफ क्या है आपका स्ट्रेटजी विद द क्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन करके यहाँ पे समझा दिया है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। थैंक्स।